ठीक है, सब्जी में देखो ज्यादा सब्जी ना बेचे। लास्ट क्वेश्चन क्या था, कुछ याद है? ओके, क्या हुआ? सभी लोग तैयार हैं? एक क्वेश्चन पहले समझाता हूं मैं, उसके बाद बनवाऊंगा, ठीक? सभी लोग तैयार हैं? भाई बंधु लोग सब तैयार हो जाइए, बस थोड़ा सा है, ये 2 दिन के आसपास खत्म। देखिए, कहा कि हाँ, पहले आप सुनिएगा, ठीक है ना? पहले मैं बोलता हूं, आप सुनिएगा, ठीक? कहा कि एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, ए भाई साहब सुनिए ना, हाँ, वस्तु का सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज टू 3 टाइम्स, इंक्रीज टू 3 टाइम्स। एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया गया, ठीक? देन प्रॉफिट बिकम्स, तो उसका लाभ बिकम द 5 टाइम्स, लाभ 5 गुना हो जाता है। एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाता है। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम्स द थ्राइस, एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाता है। देन हिज प्रॉफिट बिकम द 5 टाइम्स, तो उसका लाभ 5 गुना हो जाता है। द प्रॉफिट बिकम्स द 5 टाइम्स, उसका लाभ क्या जाता है? 5 गुना हो जाता है, ठीक है ना? प्रॉफिट बिकम द 5 टाइम्स, उसका लाभ 5 गुना हो जाता है, ठीक? लाभ क्या होता है? 5 गुना हो जाता है, ठीक? तो फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंट, तो उसका आरंभिक लाभ प्रतिशत क्या था, ठीक है ना? फाइंड हिज इनिशियल प्रॉफिट परसेंट, उसका आरंभिक लाभ प्रतिशत निकालें, ठीक है ना? फाइंड हिज इनिशियल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना? उसका आरंभिक लाभ प्रतिशत निकालें। किसी भाई को तकलीफ तो नहीं? वेरी गुड भाई। इनिशियल प्रॉफिट परसेंट, आरंभिक लाभ प्रतिशत क्या था उसका, ठीक? तो किसी कुछ दिया है नहीं और बोल रहा है निकाल लो, है ना? कह रहा है विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया, क्रय मूल्य को लाभ उसका 5 गुना हो गया, तो पहले का लाभ प्रतिशत क्या था? क्या प्रश्न समझ रहे हैं? ओके, अब मैं बना के दिखाता हूं, ठीक? इसमें कुछ नहीं दिया, सारा मानना पड़ेगा, बिना माने नहीं बनेगा ये, ठीक है ना? मानना पड़ेगा, ठीक है ना? भाई साहब देखिए ना, कॉस्ट प्राइस को हम यदि x मान ले, तो सेलिंग प्राइस को हम y मानेंगे, और सेलिंग प्राइस को y मानेंगे, तो प्रॉफिट बिकम्स द y माइनस x, तो लाभ हो जाएगा y माइनस x। यस और नो? क्या भाई बंधु सब लोग समझ रहे हैं? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। भाई साहब समझ रहे हैं आप? समझ गए भाई साहब? भाई साहब, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आएगा प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं? ओके ओके ना? इसने क्या कहा कि अब का सेलिंग प्राइस, नाउ द सेलिंग प्राइस, ये हम लेते हैं न्यू सेलिंग प्राइस, नया विक्रय मूल्य, न्यू सेलिंग प्राइस 3y, नया विक्रय मूल्य क्या हो गया? 3y हो गया। न्यू सेलिंग प्राइस 3y, ठीक है ना? नया विक्रय मूल्य क्या हो गया? 3y हो गया, ठीक? कोई दिक्कत तो नहीं ना? नया विक्रय मूल्य क्या हो गया? 3y, न्यू सेलिंग प्राइस इज 3y, नया विक्रय मूल्य 3y हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा सुनिए, प्रॉफिट बिकम द 5 टाइम्स, इसका मतलब नहीं, न्यू प्रॉफिट वो 5 टाइम्स है ओल्ड प्रॉफिट का, यही ना? अरे 5 गुना हो गया, इसका मतलब
5 गुना हो गया, इसका मतलब पहले कुछ था, अब 5 गुना हो गया, यही मतलब ना। जिसने कहा कि भाई इस बार रेट 5 गुना हो गया, मतलब पहले कुछ रेट था, पहले भी आप उस रेट से वाकिफ हैं कि पहले क्या रेट था, ठीक है ना, तो ना 5 गुना हो गया। हमने कहा आपका लाभ 5 गुना हो गया, मतलब पहले लाभ था आपका कुछ, आपको मालूम है कि मुझे पहले कितना लाभ हुआ था, अब 5 गुना हो गया, ठीक। हमने कहा पहले आपको 10 रुपए का लाभ था, आप कह रहे हैं कि 5 गुना हो गया तो 50 रुपए का लाभ हो गया। तो 50 जैसी होगा आप समझ जाएंगे ना कि पहले 10 था, 50 हो गया तो 5 गुना हो गया। तो 5 गुना तभी होता जब पहले कितना भी गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, जो भी गुना होगा वो तभी होता जब पहले कभी हुआ होता है। पहले हुआ होता है, बाद में तभी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कुछ होगा तब ना। कुछ डबल ट्रिपल करने को आधार तो होना चाहिए। किसका डबल हो गया? पहले था उसे डबल ना, ठीक। तो कहा कि प्रॉफिट बिकम द 5 टाइम्स, लाभ 5 गुना हो जाता है, मतलब नया प्रॉफिट पुराने प्रॉफिट का 5 गुना हो जाता है। कहने का यही मतलब होता है। समझ में आ रहा सबको? तो नया लाभ क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये नया लाभ है। नहीं समझ में आया? कैसे निकालते हैं लाभ? कैसे निकालते हैं लाभ? एसपी माइनस, यस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, नया प्रॉफिट हो गया। नया सेलिंग है ना, तो नया प्रॉफिट हो गया। और ये 5 गुना है किसका? y माइनस एक्स का, पुराने वाले का। हाँ या ना? नया वाला जो है वो 5 टाइम्स है पुराने वाले का। हाँ या ना? बोलते क्यों नहीं है? नया जो लाभ है पुराने लाभ का कितना हो गया? 5 गुना। न्यू प्रॉफिट इज 5 टाइम्स द ओल्ड प्रॉफिट, है ना। न्यू प्रॉफिट 5 टाइम्स ऑफ ओल्ड प्रॉफिट, ठीक है ना। नया लाभ पुराने लाभ का कितना हो गया? 5 टाइम्स हो गया, ठीक। नया लाभ क्या हो गया? पुराने लाभ का 5 टाइम्स। आप समझ पा रहे हैं नहीं? न्यू प्रॉफिट 5 टाइम्स द ओल्ड प्रॉफिट, नया लाभ पुराने लाभ का 5 टाइम्स हो गया। हाँ या ना में जवाब दें, यही था ना जो मैं लिखा हूं। आप समझ पा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन, मन में कोई संदेह है? नहीं, तो मेरे भी मन में कोई संदेह नहीं है। अभी हम इसे उड़ाने के लिए तैयार हैं। 5x माइनस 1x, 5 में से 1 गया। ए भाई साहब, 5 में से 1 गया। अरे बोलते क्यों नहीं है? 4x दिखाई दिया। और ये 5 में से 3 गया। 5 में से 3 गया 2 भाई। 5 में से 3 गया 2 भाई। हाँ या ना? फिर समझो, 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 3 गया तो 2, 2 दूनी। तो एक्स वाई का जो रेशियो है वो क्या है? 1:2। एक्स वाई का अनुपात क्या है? 1:2। एक्स वाई का रेशियो क्या है? 1:2 है, 1:2 है। भाई को तकलीफ है? नो। समझ में आया? पहले का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया था। ए भाई बात नहीं कीजिएगा, पहले का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया था, ठीक। और सेलिंग प्राइस कितना था? 2 रुपया। ये पहले के, इसमें एक्स बाई क्या है? पुराना वाला। तो पहले कॉस्ट प्राइस 1 रुपया था और सेलिंग प्राइस 2 रुपया। तो लाभ कितने का हुआ? 1 का लाभ। लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। नहीं समझ में आया? लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट हो गया? 100% का प्रॉफिट, ठीक। तो ऐसे करके प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़े। क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? बोलिए, निकाल सकते। तो आप समझ गए ना कि ऐसे बोलेगा बकवास तो डरिएगा नहीं, बना सकते हैं ना। ये रेशियो है कॉस्ट और सेलिंग का। तो लाभ 1 रुपये का, लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस बना लेंगे। तो दे दो 1, चलो तो 1 लिख ही लो। देवियर सजनों, एक दुकानदार अपने वस्तु के विक्रय मूल्य को, ए भाई, एक दुकानदार अपने वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना कर देता है, ठीक। एक दुकानदार वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना कर देता है, एक दुकानदार
अपने वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना कर देता है तो उसका लाभ 3 गुना हो जाता है। एक दुकानदार अपने वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना कर देता है तो उसका लाभ 3 गुना हो जाता है। A shopkeeper increased the selling price of an article to 2 times. A shopkeeper increased the selling price. Shopkeeper increased the selling price of an article to 2 times. एक दुकानदार अपने वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना कर देता है। A shopkeeper increased the selling price of an article. A shopkeeper increased the selling price of an article to 2 times. Two times. ठीक है ना? Then his profit becomes a thrice. तो उसका लाभ 3 गुना हो जाता है। Profit becomes a thrice. उसका लाभ 3 गुना हो जाता है। Profit becomes a thrice. तो उसका लाभ 3 गुना हो जाता है। His profit becomes the thrice. उसका लाभ 3 गुना हो जाता है। लिख लिए सब लोग? Profit becomes the thrice. उसका लाभ 3 गुना हो जाता है। His profit becomes the thrice. उसका लाभ 3 गुना हो जाता है। तो find his initial profit percent. तो उसका आरंभिक लाभ प्रतिशत क्या था? Find his initial profit percent. तो उसका आरंभिक लाभ प्रतिशत क्या था? Find his initial profit percent. तो उसका आरंभिक लाभ प्रतिशत क्या था? Find his initial profit percent. ठीक है ना? तो उसका आरंभिक लाभ प्रतिशत क्या था? Find his initial profit percent. ठीक है ना? तो उसका आरंभिक लाभ प्रतिशत क्या था? कोई दिक्कत तो नहीं ना? थैंक यू भाई साहब। कोई दिक्कत नहीं? क्या 100% ही आया? वाह, आपने कमाल कर दिया। चलिए आया, बोलो। वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं? पूछना? ओके, देखिए नया सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 2/, हो गया। सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 2/। कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में? देखो, सेलिंग प्राइस हो गया 2/। क्या हो गया? 2/। किसी भाई को तकलीफ नहीं आ रहा समझ में? सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 2/। कोई दिक्कत? तो नया लाभ क्या होगा? तो देखो, यह है 2/- x। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या निकल गया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या निकल गया? प्रॉफिट। क्या निकल गया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या निकल गया? प्रॉफिट। हाँ या ना? ये जो लाभ है वो 3 गुना हो जाता है। किसका? पहले वाले लाभ का। ये नया लाभ हो गया और 3 गुना हो गया। तो 3 गुना किसका हुआ होगा? पुराने वाले का हुआ। और किसका होगा? है ना? तो जो पुराना था उसका 3 गुना हो गया। समझ में आ रहा है ना भाई साहब? आपको दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा। 3/,
3y माइनस 3x, यही ना, 3y माइनस 3x, 3x में से 1x माइनस करो, 3x में से 1x माइनस करो 2x, और ये इधर लाओ y, तो x y का रेशियो 1:2, x y का रेशियो 1:2। कोई दिक्कत तकलीफ? एक का वस्तु कितना बेचा? 2 में। लाभ या हानि? ओ, पहले 1 रुपये का लाभ था, कॉस्ट कितना था? 1, तो प्रॉफिट परसेंटेज 100%, ठीक है ना। प्रॉफिट कितना हो गया? 100%। किसी को दिक्कत? मेरे बात समझ में आया ना? तो बोलेंगे 100% का प्रॉफिट, ठीक है ना। भाई साहब इसको ऐसे बनाना पड़ा, हार्ड लगा क्या आपको? तो फिर क्वेश्चन लिखो, हर बात में ऐसे नहीं, ठीक है भाई साहब। एक क्वेश्चन लिखिए, एक दुकानदार कुछ मिल्क परचेज करता है, एक दुकानदार कुछ दूध परचेज करता है, कुछ मिल्क खरीदता है। shopkeeper purchase certain amount, certain quantity, certain amount of milk. shopkeeper purchase certain amount of milk. एक व्यक्ति कुछ मात्रा में दूध परचेज करता है, ठीक है ना। shopkeeper purchase certain amount, certain quantity of milk, ठीक है ना। एक दुकानदार एक निश्चित मात्रा में मिल्क परचेज करता है, दूध खरीदता है, कितना? निश्चित मात्रा में मिल्क परचेज करता है, ठीक है ना। If he sold the milk the rate of ₹5 per liter, if he sold the milk the rate of ₹5 per liter, if he sold the milk the rate of ₹5 per liter, यदि वह 5 रुपये पर लीटर के दर से दूध बेचे, यदि वह 5 रुपये पर लीटर के दर से दूध बेचे, यदि वह 5 रुपये पर लीटर के दर से दूध बेचे, तो उसे 200 रुपये का हानि होता है। यदि वह 5 रुपये पर लीटर के दर से दूध बेचे तो उसे 200 रुपये का हानि होता है। If he sold the milk the rate of ₹5 per liter, if he sold the milk the rate of ₹5 per liter, then he get loss of ₹200. If he sold the milk the rate of ₹5 per liter, if he sold the milk the rate of ₹5 per liter, then he get loss of ₹200. He get loss of ₹200, ठीक है ना। यदि वह 5 रुपये पर लीटर के दर से दूध बेचे, यदि वह 5 रुपये पर लीटर के दर से दूध बेचता है तो उसे 200 रुपये का हानि होता है। He get loss of ₹200. उसे 200 रुपये का लॉस होता है, 200 रुपये का हानि होता है। कितने का? उसे 200 रुपये का लॉस होता है, ठीक है ना। पूर्ण विराम। आगे लिखिए, यदि वह 6 रुपये पर लीटर के दर से दूध बेचे, if he sold the milk the rate of ₹6 per liter, if he sold the milk the rate of ₹6 per liter, यदि वह 6 रुपये पर लीटर के दर से दूध बेचे, यदि वह 6 रुपये पर लीटर के दर से दूध बेचे, if he sold the milk the rate of ₹6 per liter, यदि वह 6 रुपये पर लीटर के दर से दूध बेचे, he get profit of ₹150, he get profit of ₹150, ठीक है ना। तो उसे 150 रुपये का लाभ होता है। यदि वह 6 रुपये पर लीटर के दर से दूध बेचे, 6 रुपये पर लीटर के दर से दूध बेचे, तो उसे 150 रुपये का लाभ होता है। He get profit of ₹150. He get profit of ₹150. उसे 150 रुपये का लाभ होता है। He get profit of ₹150, ठीक है ना। उसे 150 रुपये का लाभ होता है, 150 का प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, वह दूध की मात्रा क्या था, दूध की क्वांटिटी बताएं। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दूध की मात्रा बताएं। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दूध की मात्रा बताएं। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दूध की मात्रा बताएं। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दूध की मात्रा बताएं। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क,
दूध की मात्रा बताएं। 350। सही उत्तर। आगे देखो, पहले समझाता हूं डिटेल में इसको। सही उत्तर यहां देखिए भाई साहब, देखिए ना, यहां बात नहीं कीजिए। मान लीजिए उसने 1 लीटर परचेज किया। कितना लीटर? 1 लीटर, ठीक है ना। दूध की मात्रा मान लीजिए 1 लीटर है। कैसे है? 1 लीटर, ठीक, ओके। बेचा 5 रुपए पर लीटर। कैसे बेचा? 5 रुपए पर लीटर। कैसे बेचा? 5 रुपए पर लीटर, ठीक। 1 लीटर का दाम 5 रुपया, तो 2 लीटर का दाम 5 गुने 2 10 रुपया। 3 लीटर दाम 5 गुने 3 4 का दाम 5 गुने 4, है ना। 1 लीटर का दाम 5 गुने x, यही ना। मतलब सेलिंग प्राइस पूरे 1 लीटर का कितना हो जाए? 5x। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 5x। सेलिंग प्राइस क्या होगा? 5x। हाँ या ना? सेलिंग प्राइस क्या होगा? 5x, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस हो गया 5x। सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 5x। कोई दिक्कत नहीं। तो सेलिंग प्राइस में, विक्रय मूल्य में, किसमें? 5x क्या है उसका? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? 5x। सेलिंग प्राइस क्या है? 5x। सेलिंग प्राइस में यदि हानि जोड़ दें तो कॉस्ट आ जाएगा ना। जो 200 रुपए का लॉस हुआ है, 200 रुपया जोड़ दीजिए, क्या निकल जाएगा? कॉस्ट आ जाएगा ना। जैसे आपने कहा कि हम 8 रुपया में बेचे हैं तो 2 रुपए का नुकसान हो गया, तो 8 में बेचे 2 का नुकसान, तो आप कितना में खरीदे? 10 में खरीदे थे, वही नहीं सिखाए थे। तो इतना रुपया में बेचे, 5x में बेचे। कितना बेचे? 5x में। 5x में बेचे तो 200 रुपए का, 5x में बेचने पर 200 रुपए का नुकसान हो गया, तो 200 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। क्या आ जाएगा भाई? क्या आ जाएगा भाई जी? कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो ये पूरा क्या है? कॉस्ट प्राइस। ये पूरा क्या है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। ओके, पूरा क्या है? ये पूरा कॉस्ट प्राइस है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्या आप समझ पा रहे हैं? थैंक यू। अब कहा कि नहीं, 6 रुपए के दर से बेचे। कैसे बेचे? 6 रुपए पर लीटर के दर से, 6 इंटू एक्स। पूरा सेलिंग प्राइस कितना है? 6 इंटू एक्स। 6 रुपए पर लीटर बेचे। कैसे बेचे? 6 रुपए पर लीटर। कैसे बेचे? 6 रुपए पर लीटर, 6 इंटू एक्स। 6 रुपए पर लीटर बेचे तो 6 इंटू एक्स बेचे, यही ना। 6 इंटू एक्स बेचे तो क्या होगा उससे? प्रॉफिट कितने का? तो ये 150 माइनस कर देंगे ना। ये सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस, तो कॉस्ट आएगा। नहीं समझ में आया? मैंने कहा था ना, कलम बेचा मैंने 15 रुपए, 15 में बेचा था, 5 का लाभ मिला मुझे। 15 में बेचने पर 5 रुपया लाभ कमाए, तो परचेस कितना हो गया? 10 में किए थे, 15 में 5 मेरा लाभ है, तो लाभ निकाल दो उसमें से, तो क्या बचेगा? कॉस्ट प्राइस। हाँ या ना? यस और नो भाई? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। ये भी कॉस्ट प्राइस और ये भी, दोनों कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? बराबर। दोनों कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? बराबर। दोनों कॉस्ट प्राइस को मैंने बराबर कर दिया। हाँ या ना? इधर ले आओ x, इधर ले जाओ 350। तो दूध की मात्रा कितना था? 350 लीटर, ठीक है ना। 350। क्या आप समझ गए भाई साहब? समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। इतना आसान है। क्या डायरेक्ट देखेंगे? 200 150 दोनों को जोड़ दिया और डिफरेंस से भाग दे दिया। 6 और 5 का डिफरेंस कितना? 1 का, तो 1 से भाग दे दिया, तो इतनी आ जाएगा। लेकिन हम कहते हैं क्यों करोगे? ऐसे ही एक लाइन की बात है कि नहीं? और कॉन्सेप्चुअल है, कोई ऐसा हार्ड तो है नहीं। दोनों को जोड़ के डिफरेंस से भाग दे दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आप ऐसे भी जल्दी बना सकते हैं, ठीक। हाँ या ना में जवाब दें। मैं आपको ऐसा ही क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, आप बना लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। एक दुकानदार कुछ मात्रा में दूध परचेस करता है।
A shopkeeper purchase certain quantity of milk. A shopkeeper purchase certain quantity of milk. एक दुकानदार कुछ मात्रा में मिल्क परचेस करता है, ठीक है ना। एक दुकानदार कुछ मात्रा में मिल्क दूध परचेस करता है, ठीक है ना। A shopkeeper purchase a certain quantity of milk. A shopkeeper purchase a certain quantity of milk. एक दुकानदार कुछ मात्रा में दूध परचेस करता है, ठीक है ना। A shopkeeper purchase a certain quantity of milk. एक दुकानदार कुछ मात्रा में दूध परचेस करता है। If he sold the milk the rate of rupees, if he sold the milk the rate of rupees 10 per liter, if he sold the milk the rate of rupees 10 per liter, यदि वह 10 रुपये पर लीटर के दर से दूध बेचे, यदि वह 10 रुपये पर लीटर के दर से दूध बेचे, if he sold the milk at the rate of rupees 10 per liter, यदि वह 10 रुपये पर लीटर के दर से दूध बेचे, यदि वह 10 रुपये पर लीटर के दर से दूध बेचे, if he sold the milk the rate of rupees 10 per liter, ठीक है ना। यदि वह 10 रुपये पर लीटर के दर से दूध बेचे तो उसे 400 रुपये का हानि होता है। Then he get loss of rupees 400. He get loss of rupees 400. He get loss of rupees 400. तो उसे 400 रुपये का हानि होता है। He get loss of rupees 400. उसे 400 रुपये का हानि होता है, ठीक है ना। He get loss of rupees 400. तो उसे 400 रुपये का लॉस होता है, 400 रुपये का हानि होता है, ठीक है ना। He get loss of rupees 400. तो उसे 400 रुपये का हानि होता है, ठीक है। आगे लिखिए, if he sold the milk the rate of rupees 12 per liter, if he sold the milk the rate of rupees 12 per liter, यदि वह 12 रुपये पर लीटर के दर से दूध बेचे, यदि वह 12 रुपये पर लीटर के दर से दूध बेचे, if he sold the milk the rate of rupees 12 per liter, यदि वह 12 रुपये पर लीटर के दर से दूध बेचे, if he sold the milk the rate of rupees 12 per liter, यदि वह 12 रुपये पर लीटर के दर से दूध बेचे, then he got profit of rupees 200. तो उसे 200 रुपये का लाभ होता है। Then he got profit of rupees 200. He got profit of rupees 200. तो उसे 200 रुपये का लाभ होता है। He got profit of rupees 200, ठीक है ना। तो उसे 200 रुपये का लाभ होता है। He got profit of rupees 200. उसे 200 रुपये का लाभ होता है। तो find the quantity of milk. दूध की मात्रा क्या था? Find the quantity of milk. दूध की मात्रा बताइए। Find the quantity of milk. दूध की मात्रा बताएं, ठीक है ना। Find the quantity of milk. दूध की मात्रा क्या होगा? क्या सबका आ गया? सबका आ गया? कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं? बच्चा वाला था, है ना। वेरी गुड। क्या हो रहा है भाई? देखिए, कोई दिक्कत नहीं ना। कैसे? पहले 10 के रेट से बेचा तो 400 का हानि हुआ,
12 कैरेट से बेचा, 200 रुपए का लाभ हुआ। यहाँ 2x बराबर कितना हो जाएगा? 600। तो x बराबर है ना, हानि को जोड़ते हैं और लाभ को घटाते हैं तब कॉस्ट आता है। मालूम? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। क्या पैसा बना सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। ठीक, एक बात समझाता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सब तैयार है ना? ये तो बड़ा बदमाश लड़का है। देखो भाई साहब, सब तैयार है ना? यहां देखिए प्लीज, जो भी समझाऊंगा मैं तो ध्यान देना। मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर समझाने जा रहा हूं, आप भी रिलैक्स हो जाएं प्लीज। तैयार हैं? थैंक यू। एक वस्तु 20,000 रुपये में परचेस किया। क्या किया? ओके, एक वस्तु 20,000 रुपये में परचेस किया, खरीदा, ठीक है ना? ओके, मतलब कॉस्ट प्राइस ए का क्या है? 20,000 रुपया है। कोई दिक्कत तकलीफ है? किसी को तकलीफ? कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज ₹20,000। ए का क्रय मूल्य 20,000 रुपया है। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ए जो है अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बी को बेच दिया, ठीक है ना? A sells an article, A sold the article to B, A sells an article to B at the profit of 20%। A अपने वस्तु को 20% के लाभ पर B को बेच देता है, ठीक है ना? A ने किसको बेचा? B को। कैसे बेचा? at the profit of 20%, 20% के लाभ पर बेचा। कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप सभी समझ पा रहे हैं ना? बात नहीं करेंगे भाई लोग, ठीक है ना? ओके, ए ने बी को बेच दिया 20% के लाभ पर, ठीक है ना? थैंक यू। पता क्या हुआ? बी उसे वापस कर दिया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बी ने ए को वापस कर दिया द लॉस ऑफ 10%। बोला 10% लॉस में ही सही ले लो, तो हमें नहीं चाहिए, है ना? कभी कभी ऐसा नहीं होता है, जैसे आप मम्मी से बिना पूछे हुए कोई सामान ले आए हैं। कोई दोस्त साइकिल, पुराना साइकिल बेच रहा था, बोला भाई ये ले लो, है ना? आप बिना पूछे उसे दे दिए पैसा। घर लाए, मम्मी कही यार अभी साइकिल चलाएगा, हाथ पे तोड़वाएगा, है कि नहीं? जाकर साइकिल रिटर्न करके जिसका लाया उसका दे क्या, उसको आप कहते हैं बड़ा लफड़ा हो गया, बिना पूछे लाया, गुल्लक में पैसे जमा करके रखा था, गुल्लक फोड़ के दे दिए जाके, और अब मम्मी तो गुस्सा रही है। बोल देखो मुझे साइकिल नहीं देखना है घर में, तुम रिटर्न करके आओ, चाहे वो लॉस करके दे, कम में दे दो उसको, लेकिन घर में साइकिल नहीं होना चाहिए, है ना? हाथ पर तोड़ लेगा तुम, है कि नहीं? बड़ा बदमाश है, देखो ना। नहीं, मम्मी बहुत उसको प्यार करती बच्चों को, तो चाहती है चोट न लगे, है ना? इसलिए ठीक है। यहाँ देखिए, हाँ, अब जो है वो साइकिल लौटाने चला गया। बोला भाई देखो हम जितना पैसा तुमको दिए थे तुम पूरा वापस मत करो, तुम 10% लॉस ही ले लो, 10% कम ही दो, ठीक है ना? घर वाले ने मना कि आप सामान तुम ले लो, हमको नहीं चाहिए सामान, ठीक है ना? तो पूछा गया कि इस पूरे लेन देन में एक को कितने का फायदा हो गया, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? लेन देन में
ए कितने का प्रॉफिट हुआ, ठीक, क्योंकि ए के पास सामान भी आ गया तो प्रॉफिट कितने का हुआ, ठीक। सुनिए मेरे बात ध्यान सुनिए प्लीज, यदि हम डिटेल में समझे तो कैसे समझेंगे। यहां देखिए 20,000 रुपए का था, कितने का था, और बी को बेचा 20% के लाभ पर, तो इसका 120% ने बेचेगा, कितना बेचेगा, 24,000 में बेचेगा, कितना में, 24,000 में बेचेगा, कितना बेचेगा, 24,000 में, कितना बेचेगा, 24,000 में। हाँ या ना, बोलते क्यों नहीं हो, कितना बेचेगा, 24,000 में, यस और नो, कितना बेचेगा, 24,000 में, कितना में, आंख खोल के देखो, 24,000 में, ठीक, ओके, ठीक है ना। 24,000 में उसको दे दिया, ए ने बी को दे दिया, ओके, तो ए के पास कितने पैसे आ गए, 24,000। अब बी आया सामान लेके, भाई अपना वापस कर लो, हमको नहीं चाहिए, ठीक। तो अब 24,000 रुपया, बोल रखो तुम मुझे 24,000 दिया, बोला हाँ, तो मुझे 10% कम देना, तुम 90% ही दो मुझे, कितना दो, 90% ही दो, पूरा 100% ना 90% दो मुझे। तो कितना लौटाया उसको, कितना, 21,000, 21,000 इतना लौटाया। देखो जी, ए के पास पैसे थे 24,000, लेकिन बी को लौटा दिया कितना, 21,600, बी के पास चला गया, तो अभी भी ए के पास कितना बचा हुआ है, कितना, 2,400 रुपये बचा हुआ ही ना, ओके। तो 2,400 बच गया, तो ए के पास ये 2,400 बच गया ना भाई, तो ए के साइकिल भी घर में आ गया और 2,400 रुपया भी आ गया, तो ए का प्रॉफिट कितना हो गया, 2,400 रुपया। समझ में नहीं आया, तो पूरे लेन देन में 2,400 का फायदा हो गया, हाँ या ना। क्या आप सुन पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, द्वारा ऐसे नहीं बनाना है, लेकिन ये तो मैं फालतू बताया इससे, लेकिन हार्ड लगाइए। एक को कितना पैसा मिला, 24,000, लेकिन उसने वापस कितना किया, 21,600 वापस किया, है ना, कितना वापस किया, 21,600 वापस कर दिया, तो उसके पास अभी भी 2,400 रुपया बचा हुआ है, और साइकिल भी आ गया, वस्तु भी उसी के पास आ गया, ठीक। तो पूरे लेन देन में उसको 2,400 का फायदा हो गया, हाँ या ना, ओके। तो आप कैसे बनाओगे मालूम, अब चलेगा, देखो सुनना दम, एक लाइन में ढाई सा, 20,000 रुपया में ए खरीद के लाया, ए ने बेचा उसको 20% के लाभ पर, मतलब इसका 120%, ठीक, यही ना, चुप रहो एक मिनट, इसका 120%, ठीक। इतना पैसा ए को मिला, कितना मिला, इतना मिला, जो 20,000 का 120%, 20,000 का 120, इतना पैसा मिला, 20,000 का 120%, 20,000 का 120, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। 20,000 का 120%, ठीक। ए के पास इतना पैसा है, अब भी उसे 10% का हानि पर दे रहा है, इसका मतलब 10% कम पैसा ले रहा है उससे, तो 10% पैसा किसके पास बच जाएगा, जितना का उसे हानि हो रहा है। वो हानि क्यों हुआ, क्योंकि वो पैसा ए ने रख लिया, यही ना, 10% का हानि हुआ, क्यों हानि हुआ, अरे पूरा पूरा लौटा देता ए तो हानि होता नहीं, वो कुछ कम पैसा दिया उसको, तभी तो हानि हुआ बी को हानि हुआ 10%, बी को हानि कितना हुआ, 10%, हानि क्यों हुआ बी को, क्योंकि उसने पैसा कम लौटाया, कितना कम लौटाया, तो 10% पैसा किसके पास रह गया, बस इसका 10% ए के पास रह गया, जो इसका 10% हुआ वही तो उससे हानि हो गया, 2,400 रुपए का हानि, ए को 2,400 का फायदा हो गया। ऐसे कहा देख रहे हो, आ गया ना या नहीं आया, दोबारा देखोगे, दोबारा देखो,
20,000 रुपये का था वस्तु, उसको कितना बेचा बी को? 120% में, मतलब इतना में बेच दिया। कितना बेचा? इतना में बेचा। कितना में बेचा? इतना में। किसने बेचा? ए ने इतना में बेच दिया। ठीक, तो इतना में बेचा, लेकिन इतना पैसा वापस थोड़ी किया उसको, 10% काट के वापस किया ना जी। अरे 10% एक काट लिया मालूम, तो 10% काट के वापस किया ना, तो 10% पैसा किसके पास रह गया? एक के पास। तो जो बच गया एक के पास, वही तो फायदा हो गया। 2400 का फायदा एक हुआ। हो गया ना सर? समझ में आया? एक दो लिखो। बहुत अच्छा प्रश्न, नर्सरी लेवल का। ठीक है, तैयार हैं सब लोग? लिखिए, ए बाय एन आर्टिकल फॉर ₹1,50,000। ए बाय एन आर्टिकल फॉर ₹1,50,000। ए एक वस्तु को 1.5 लाख रुपया में परचेज करता है। ए बाय एन आर्टिकल फॉर ₹1,50,000। ए एक वस्तु को 1.5 लाख रुपया में खरीदता है। ए बाय एन आर्टिकल फॉर ₹1,50,000। ठीक है ना? ए अपने वस्तु को 1.5 लाख रुपया में बेचता है। ठीक है, ए सॉरी खरीदता है, खरीदता है। ए बाय एन आर्टिकल फॉर ₹1,50,000। ए एक वस्तु 1.5 लाख में खरीदता है। कितना में? ए एक वस्तु 1,50,000, 1,50,000 रुपया में खरीदता है। कितना खरीदता है? 1,50,000 रुपया में, 1,50,000, 1,50,000 रुपया में खरीदता है। कोई दिक्कत नहीं। वह इस वस्तु को 5% के लाभ पर बी को बेच देता है। He sold the article to the B. He sold the article to B. He sold the article to B at the profit of 5%. He sold the article to B at the profit of 5%. वह इस वस्तु को 5% के लाभ पर बी को बेच देता है। वह इस वस्तु को 5% के लाभ पर बी को बेच देता है। He sold the article at the profit of He sold the article to B at the profit of 5%. He sold the article to B at the profit of 5%. ठीक है, वह अपने वस्तु को 5% के लाभ पर किसको बेचा? बी को बेच देता। ठीक है ना? बी को सोल्ड कर देता, बी को बेच देता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? बी उस वस्तु को 5% लाभ पर, ए इस वस्तु को 5% लाभ पर बी को बेच देता। सब लिख लिया सब लोग? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बी उस वस्तु को TWO2 2% के हानि पर ए को वापस कर देता है। बी रिटर्न द आर्टिकल टू ए। बी रिटर्न द आर्टिकल टू ए at the loss of 2%. B return the article to A. B return the article to A at the loss of 2%. Loss of 2%. B अपने वस्तु को 2% के हानि पर A को लौटा देता है। B अपने वस्तु को 2% के हानि पर A को लौटा देता है। B अपने वस्तु को 2% के हानि पर A को लौटा देता। B अपने वस्तु को 2% की हानि पर A को लौटा देता है। तो पूरे लेन देन में A को कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ? Find the profit loss in rupees on the whole transaction of A. Find the profit loss in rupees on the whole transaction of A. A को पूरे लेन देन में कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ? एक रुपये लेन देन में कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ? हाँ या ना बात करें? 3150 सही उत्तर।
आ गया। सबका आ रहा है भाई? कितना आ गया? 3150। कोई पूछना चाहते हैं तो बताया जा धाएं धाएं। कौन है वो? आप हैं? ओह, हमको दिख रहा आप हैं। यहां देखिए, इसमें दिमाग क्यों लगाएं? तो 1,50,000, 1,00,000 ने खरीदा, उसे 5% के लाभ पर बेच दिया, यही ना? लेकिन क्या? हाँ, मम्मी डाल दी है ना, वो वापस कर दिया उसको जाके, है ना? तो ए ने कहा भाई 2% नहीं दूंगा, लॉस में बेच रहा हूं 2%। इसका मतलब 2% पैसा ए के पास रह गया, ए के पास 2% बच गया। ए के पास, ए पीछे वाला भाई साहब आगे देखिए जरा, सीधा होकर जरा बैठो। ए ने 2% कम दिया, मालूम वो किसके पास रह गया? ए के पास रह गया। ठीक, 4 0, 15 दूनी 30 और 30 3, 3150। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? क्या बना सकते हैं? ओके सर, इतना नर्सरी लेवल का? ओ माय गॉड। ठीक है, अच्छा ठीक है, जानने वालों किसी ने रोका है? देखिए, एक बहुत इजी क्वेश्चन है जो बिना समझाए दे रहा हूं, जल्दी उड़ाना, ठीक है ना? लिखिए, सब तैयार हैं? देखिए, शॉपकीपर परचेज 3 टाइप्स ऑफ टी, टी मतलब चाय, समझते हैं ना? शॉपकीपर परचेज 3 टाइप्स ऑफ द टी एट द रेट ऑफ रुपीज। Shopkeeper purchase 3 types of the tea at the rate of rupees 660, rupees 60 per kg। लिखें 80, rupees 80 per kg, rupees 150 per kg। A shopkeeper purchased 3 types of the tea, 3 types of tea at the rate of rupees 660, 80 and rupees 150 per kg। लिख लिए? rupees 60, rupees 80, rupees 150 per kg। लिख लिए? लिख लिए भाई? एक दुकानदार 3 प्रकार के चाय, एक दुकानदार, लिखो फटाफट, एक दुकानदार 3 प्रकार के चाय 60 रुपये, 80 रुपये और 150 रुपये। एक दुकानदार 3 प्रकार के चाय 60 रुपये, 80 रुपये और 150 रुपये पर केजी। 60 रुपये, 80 रुपये और 150 रुपये। लिखें 60 रुपये, 80 रुपये और 150 रुपये पर केजी। 60 रुपये, 80 रुपये और 150 रुपये पर केजी के दर से खरीदता है एक दुकानदार, ठीक है ना? 3 प्रकार के चाय 60 रुपये, 80 रुपये और 150 रुपये पर केजी दर से खरीदता है, ठीक है भाई? और इन सभी, हाँ लिखें, तैयार हैं सब लोग? और इन सभी को 5:3:2 के अनुपात में मिला देता है and mix them in the ratio 5:3 and mix them in the ratio 5:3:2 और इसे 5:3:2 5:3:2 के अनुपात में मिला देता है and mix them in the ratio 5:3:2 और इसे 5:3:2 के अनुपात में मिला देता है। लिख लिए? तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर।
इन पर केजी। फाइंड द एवरेज प्राइस द मिक्सचर पर केजी। मिश्रण का पर केजी औसत मूल्य बताइए। इस मिश्रण का पर केजी एवरेज प्राइस क्या होगा, औसत मूल्य क्या होगा। इस मिश्रण का पर केजी औसत मूल्य क्या होगा। ठीक है, इस मिश्रण का पर केजी औसत मूल्य क्या होगा। ठीक, इस मिश्रण का पर केजी एवरेज औसत मूल्य क्या होगा बताइए। इस मिश्रण का पर केजी औसत मूल्य क्या होगा बताइए। दूसरा क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्वेश्चन है नहीं। यदि दुकानदार इस मिश्रण को 105 रुपये पर केजी के दर से बेचे, if the shopkeeper sold the mix at the rate of rupees 105 per kg, if the shopkeeper sold the mixer, if the shopkeeper sold the mixer the rate of rupees 105 per kg, ठीक है ना। यदि दुकानदार इस मिश्रण को 105 रुपये पर केजी के दर से बेचे तो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक, बताइए जी। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आया सब लोग का आ गया, नहीं आया। भगवान आपको भला करे। यहां देखिए क्या क्या रेट का था, 60, 80 भाई साहब, 60, 80 और 150 कैसे मिलाया, 5:3:2 के रेशियो में। 5:3:2 का मतलब समझ में आता है कि 5 केजी ये भाई दिखा दे ना, 5 केजी ये है तो 3 केजी है तो 2 केजी ये है। 5, 3, 2 का मतलब 5 केजी ये तो 3 केजी ये तो 2 केजी है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, सबको आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन में। देखो तो 60 रुपए वाला 5 केजी है तो 300 रुपए का हुआ, और ये 240 का, और ये 1.5 दूनी 300 का, सब मिला कितने रुपए का हुआ, 800, ये 840। 840 रुपया में टोटल कितना केजी, 5, 3, 8 और 2 10, 10 केजी। तो एवरेज प्राइस कितना हो गया, 84 रुपये पर केजी हो गया एवरेज प्राइस। क्या हो गया ये एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सर 84 रुपीज पर केजी। ठीक है ना। किसी भाई को तकलीफ है तो बताए, है किसी को दिक्कत नहीं, 84 रुपये पर केजी, हाँ या ना, नहीं सुनाया, ठीक है। अब उसे कैसे, सेकेंड क्वेश्चन, उसे बेचा 100, अब बताओ कि 84 का कॉस्ट है, सेलिंग 105 है, लाभ या हानि, कितने का लाभ हुआ है, तो लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, 21 चौक 84, 25 चौके 100, तो बोलेंगे उसे कुल पे 25% का लाभ हुआ, हाँ या ना। एक ऐसा हो जाए है ना, बना के दिखाएंगे ऐसा, छोटा सा एक ऐसा ही ना, लिखिए shopkeeper purchased 3 types of tea at the rate of rupees 20, 30, 50 per kg. A shopkeeper purchased 3 types of tea. A shopkeeper purchased 3 types of the tea at the rate of rupees 2 is 20, rupees 3 is 30, and rupees 5 is 50 per kg. एक दुकानदार 3 प्रकार के टी चाय 20 रुपये पर केजी, 30 रुपये पर केजी और 50 रुपये पर केजी की दर से बहुत पहले खरीदा था। ठीक है ना। एक दुकानदार 3 प्रकार के चाय 20 रुपये पर केजी, 30 रुपये पर केजी और 50 रुपये पर केजी की दर से खरीदा। ठीक है ना।
20, 30, 50 से पर केजी के दर से परचेज करता, खरीदता है। लिख लिए सब लोग? भाई लोग लिख लिए? And mix them in the ratio 4:3:5 and mix them in the ratio 4:3:5 और इसे 4:3:5 के अनुपात में मिला देता है। and mix them in the ratio 4:3:5 ठीक, और इसे 4:3:5 4, 3 और 5 के अनुपात में मिला देता है। mix them in the ratio 4:3:5 और इसे वह 4:3:5 के अनुपात में मिला देता, ठीक है। एंड मिक्स देम इन द रेशियो 4:3:5 और इसे 4, 3 और 5 के अनुपात में मिला देता, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सर इन पर केजी। तो इस मिश्रण का पर केजी औसत मूल्य क्या होगा? इस मिश्रण का पर केजी औसत मूल्य क्या होगा? फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर पर केजी। इस मिश्रण का पर केजी औसत मूल्य क्या होगा? इस मिश्रण का पर केजी औसत मूल्य क्या होगा? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, यदि दुकानदार इस मिश्रण को 20% के लाभ पर बेचे तो इस मिश्रण का विक्रय मूल्य क्या होगा? If the shopkeeper sold the mixture the rate If the shopkeeper sold the mixture at the profit of 20%, if the shopkeeper sold the mixture at the profit of 20%, यदि दुकानदार इस मिश्रण को 20% लाभ पर बेचे तो find the per kg selling price the mixture. Then find the per kg selling price the mixture. तो इस मिश्रण का पर केजी विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इस मिश्रण का पर केजी विक्रय मूल्य बताइए। Find the per kg selling price of the mixture. इस मिश्रण का पर केजी विक्रय मूल्य बताएं। क्या सबका आ गया? जरा बताना जरा कैसे कैसे रेट था? 20, 30 और 50। क्या रेशियो था? 4, 3 और 5। 20 चौके 80, 30 तिहाई 50 पचे 250, जोड़ो 420 है और डिवाइड बाई 12 भाग दीजिए 35। तो इसका मतलब 35 रुपये पर केजी एवरेज प्राइस हो गया, ठीक। अब सेलिंग प्राइस निकालना है पर केजी और 20% के लाभ पर, तो कैसे बेचेंगे? इसका 120%। हाँ या ना? 0, 6 दूनी 5 दूनी 7 पचे 7 चेक 42 रुपये पर केजी। हाँ या ना? क्या पैसा नहीं बना सकते? चलो आज कम ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। जय श्री राम।